हाँ जी, इस तो लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਔਰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਫਰੇਜ਼ ਸਮਝੇ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾउन ਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ਸ ਦੇ 3 ਟਾਈਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ 4th ਟਾਈਪ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਫਰੇਜ਼। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਫਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? देखो वो फ्रेज या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी एडजैक्टिव की जगह पर यूज़ होन उन्होंने ਆਪਾਂ एडजैक्टिव फ्रेज कहते हैं। लेकिन इसमें शुरू करने तो पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस देवां कि कुछ लोग जो हैं इस शब्द ਨੂੰ बोलन लग्या एडजैक्टिव इसका प्रोनाउंस इसनों इस तरह करते हैं एडजैक्टिव बोलते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है। इसनों एडजैक्टिव नहीं बोलिया जाता। देखो ये जो डी का साउंड है वो साइलेंट है। इसनों एडजैक्टिव यानी कि डी का साउंड नहीं बोलना उन्होंने, इसनों एडजैक्टिव बोलना है। एडजैक्टिव एडजैक्टिव तो ये डी का जो साउंड है वो इतने साइलेंट है, तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होएगी एडजैक्टिव फ्रेज। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। एडजैक्टिव फ्रेज की होंगे? इट कैन बी अ सिंगल एडजैक्टिव और अ सिंगल वर्ड और a group of words functions as a adjective in a sentence सो एडजेक्टिव फ्रेज जो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, एक सिंगल एडजेक्टिव भी हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं जो एडजेक्टिव की जगह पर यूज़ हो या उसकी तरह काम करते हो। बाकी तुहानूं पता है एडजेक्टिव वो हुंदा जो एक नाउन और एक प्रनाउन नूं मोडिफाई करता है, यानी कि उसकी अगर आप पंजाबी दे विच कर लीए इसनों विशेषण कहते हैं। जो नाउन और प्रनाउन दी यानी कि नाम और प्रनाम की विशेषता दसे उसनों विशेषण इंग्लिश दे विच उसनों एडजेक्टिव कहते हैं। हाँ जी, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, the cost of this laptop is too high। हाँ जी, हुण इहदे विचों एडजेक्टिव फ्रेज किहड़ा होएगा? किहड़े ऐसे शब्द हैं जो एडजेक्टिव की तरह या एडजेक्टिव की जगह पर यूज़ हो रहे हैं? देखो एडजेक्टिव की हुंदा है? एडजेक्टिव वो हुंदा है जो किसी नाउन या प्रनाउन की विशेषता दसे, उसनों मोडिफाई करे, उसनों एक्सप्लेन करे। तो इस विच सब तो पहले तुसीं सब्जैक्ट देखो की है। सब्जैक्ट हैगा लैपटॉप की कॉस्ट, और लैपटॉप की कॉस्ट बारे की दस्सिया जा रहा है? दस्सिया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट है, उसकी महंगी है। तो बहुत ज़्यादा जिहड़ा शब्द है वो होएगा साडा एडजेक्टिव। दैट मीनस टू हाई जिहड़ा है ये हो गया साडे कोल एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, हाँ जी, एडजेक्टिव फ्रेज। हुण इहदे विचों अगर मैं तुहानूं पूछां कि इहदे विचों हैड एडजेक्टिव फ्रेज किहड़ा है? एक मोडिफायर और एक हैड एडजेक्टिव फ्रेज किहड़ा है? तो हाई जिहड़ा है ये होएगा साडे कोल हैड फ्रेज और हैड एडजेक्टिव, तो टू ਉਹਦਾ होएगा मोडिफायर। करके इत्थे नाल ही तुसीं डेफिनेशन दे नाल लिख सकते हो कि जो एडजेक्टिव फ्रेज होंदा है इट इनक्लूड्स हैड एडजेक्टिव एंड मोडिफायर। ठीक, इहदी कुछ होर एग्जाम्पल्स देख लेने आप। फॉर एग्जाम्पल, द सिटी हैज़ extremely weather। This city has extremely cold weather। सो सेंटेंस है साडे कोल द सिटी हैज़ एक्सट्रीमली कोल्ड वैदर। हुण इस दे विचों अगर आपां फाइंड करना होवे एडजेक्टिव फ्रेज तां किहड़ा फ्रेज होएगा? एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली कोल्ड जिहड़ा है ये जिहड़े शब्द हैं ये होणगे साडे कोल एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज इहदे विचों हैड एडजेक्टिव किहड़ा होएगा? कोल्ड जिहड़ा है शब्द, तो कोल्ड शब्द होएगा हैड एडजेक्टिव। एंड एक्सट्रीमली शब्द जिहड़ा है एंड एक्सट्रीमली शब्द होएगा मोडिफायर। देखो विशेषता दसते हुए मोडिफाई करते हुए शब्द या द सिटी के वैदर बारे जो शब्द जो दस्या जा रहा है सिटी के वैदर बारे वो दस्या जा रहा है कि वो ठंडा है। तो एडजेक्टिव की है, उसकी विशेषता की है कि वो ठंडा है। तो इस करके कोल्ड जिहड़ा है वो हैड एडजेक्टिव हो गया। लेकिन कितना ठंडा है? बहुत ज़्यादा ठंडा है, एक्सट्रीमली कोल्ड। तो एक्सट्रीमली वर्ड जिहड़ा उसनूं होर ज़्यादा मोडिफाई कर रहा है, सो एक्सट्रीमली हो गया उसका मोडिफायर। तर एक सेंटेंस के विचों जो एडजेक्टिव की जगह पर यूज़ होंगे उन्होंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आप एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। उहदे विच एक हैड एडजेक्टिव होंदा है एंड एक उहदा मोडिफायर होंदा है। हुण आपां करदे अपनी 5th टाइप एडवर्ब फ्रेज। हाँ जी, हुण आपां अपनी करन लगे 5th टाइप लास्ट टाइप ऑफ फ्रेजिज एडवर्ब फ्रेज। की होंदा एडवर्ब फ्रेज? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडवर्ब की जगह पर काम करते हैं, जो एडवर्ब की तरह काम करते हैं एक सेंटेंस के विच, उन्होंने आपां कहने एडवर्ब फ्रेज। इट कैन बी
It can be a single word or adverb or group of words, group of words functions as an adverb in a sentence. In a sentence, जो adverb ਹੁੰਦਾ है या adverb phrase जो adverb ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ use ਹੁੰਦੇ हैं, it modifies a verb, an adjective, yes एक adjective ਨੂੰ ਵੀ modify ਕਰਦੇ हैं, और an adverb, ਯੈਸ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਦੂਸਰੇ ਐਡਵਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਬ ਨੂੰ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਤੇ ਐਡਵਰਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਐਡਵਰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਕਮ anywhere, anywhere in the sentence. It tells how, when, where or to what degree। तो एडवर्ब फ्रेज जो होंगे सानू एक सेंटेंस के किहड़े क्वेश्चन का आंसर दिंदा है, हाउ, वैन, वेयर और टू वट डिग्री और टू वट एक्सटेंट, यानी कि कोई काम किस तरह, कदों, कित्थे ते किन्ना जिहड़ा हो रहा है उस बारे जो सानू आंसर दवे वो हुंदा है जी साडा एडवर्ब फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल सब तो पहली एग्जाम्पल आपां देखदे हां जी वैन दी, वैन दी जिस दे विच एडवर्ब फ्रेज वैन दा आंसर दे रहा होवे, I will do this work, I will do this work as fast as possible। सो साडे कोल सेंटेंस है आई विल डू दिस वर्क एज फास्ट एज पॉसिबल। हुण इस दे विचों एडवर्ब फ्रेज किहड़ा होएगा, एज फास्ट एज जो है साडे कोल ये होएगा साडा एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। लाइक इस दे विचों तुसीं देखो कि सेंटेंस है कि मैं इस काम नूं कर देवांगा, कदों कर देवांगा, जिन्नी जल्दी हो सके उन्नी जल्दी ये काम कर दिता जाऊगा। तो इत्थे वैन दा आंसर सानू मिल रहा है और किस तो मिल रहा है, एज फास्ट एज तो मिल रहा है कि जिन्नी जल्दी हो सके। तो ये जिहड़े ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो हो गए साडे कोल एडवर्ब फ्रेज। वेयर दी है साडे कोल कैट इज sitting, cat is sitting under the table, under the table। साडे कोल सेंटेंस है कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। हुण अंडर द टेबल जो है ये हैगा साडे कोल एडवर्ब फ्रेज, लाइक कैट बैठी है, कित्थे बैठ रही है, अंडर द टेबल, टेबल दे नीचे। तो ये होएगा साडा एडवर्ब फ्रेज जो वेयर दा आंसर दे रहा है। ये जो फ्रेज है अंडर द टेबल, थोड़े माइंड के क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि एडवर्ब फ्रेज किस तरह है। देखो अंडर द टेबल जो है कि टेबल के नीचे सब्जैक्ट नहीं है, ये किसनों मॉडिफाई कर रहा है, किस बारे दस रहा है, ये वर्ब बारे दस रहा है। वर्ब ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੈਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨੀਚੇ। तो जो वर्ब ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼। ਵਾਈ, फॉर एग्जाम्पल Sumit didn't go to school, didn't go to the school। Smith didn't go to the school on account of bad weather,
ऑन अकाउंट ऑफ बैड वैदर। ਸਮਿਥ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਰ ਦੇ ਬੈਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਸਮਿਥ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਰਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਈ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਆਂਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਬੈਡ ਵੈਦਰ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਰਬ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼। ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਇਸ ਫਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਵਾਈ ਦਾ ਆਂਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਸਮਿਥ ਡਿਡਨਟ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ ਔਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਬੈਡ ਵੈਦਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਜੋ ਵਰਬ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊ ਦੀ। He returned home quickly. He returned home quickly ਲਾਈਕ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ? ਹਾਊ ਦਾ ਆਂਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੁਇਕਲੀ ਤੋਂ। ਕੁਇਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦੀ। To what extent or to what degree? ਇਸਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जाम्पल, for 20 years he has been waiting for 20 years he has been waiting for this job। ਉਹ ਇਸ ਜੋਬ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? for 20 years। ਤਾਂ ਕਿਸ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 20 years ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ for 20 years ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ for 20 years। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ for 20 years ਸਾਡਾ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਫਰੇਜ਼ ਦੇਖਿਆ। ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਫਰੇਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਜੋ ਐਡਵਰਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੈਨ, ਵਾਈ, ਵੇਅਰ, ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਹਾਊ ਇਸਦੇ ਆਂਸਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਐਡਵਰਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਐਡਵਰਬ ਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਫਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ 5 ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।